हंसी आने लगी। कभी स्टूडियो में, कभी मिरर के सामने और कभी मेट्रो में। में गूंज रही थी, बार बार, हर बार एक ही हंसी, बिना वजह। आज के एपिसोड में हम उन दो यक्षिनियों को समझेंगे जो नज़र और पहचान से खेलती है। कामेश्वरी यक्षिनी, जो हंसी को श्राप में बदल देती है, और अपराजिता यक्षिनी, जो आईने को इंसान के खिलाफ कर देती है। दोनों यक्षिनियों का लक्ष्य एक ही है, इंसान के अंदर छुपी कमजोरी को बाहर लाना। ये है यक्षिनी सीरीज का एपिसोड 2, कामेश्वरी और अपराजिता यक्षिनी। कोलकाता की रातों में अब ठंड का अलग ही असर चल रहा था। सर्द हवा, गलियों में हल्की धुंध, पुराने बिल्डिंग्स के शैडो और फॉग में सब कुछ धीरे धीरे गुम सा लगता है। कुणाल, एक 27 साल का फोटोग्राफर जो नॉर्थ कोलकाता में अपना एक छोटा सा स्टूडियो चलाता था, उसका काम लोगों के असली इमोशंस कैप्चर करना था। पर आयरनी ये थी, अपने इमोशन से वो खुद भागता था। ब्रेकअप, फैमिली प्रेशर, गिल्ट, सब कुछ वो एक परफेक्ट स्माइल के पीछे छुपा लेता था, बिल्कुल एक मास्क जैसा। उस रात स्टूडियो बंद करते वक्त सर्द हवा के साथ एक औरत आई। सफ़ेद साड़ी, हल्की आवाज़, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट, जैसे कि किसी ने उसके चेहरे पर वो मुस्कान सिल दी हो। कुणाल को लगा, ये स्माइल तो मेरे फेक स्माइल से भी ज़्यादा अच्छी है। औरत ने कुणाल की तरफ देखा और उसने सिर्फ एक बात कही, मुझे एक फ़ोटो खिंचानी है। कुणाल ने बोला, मैम, वैसे तो मैं बंद करने वाला था, बट आप आ गए हो तो 2 मिनट दीजिए, मैं कैमरा और लाइटनिंग सेट करके आपका फ़ोटो खींच लेता हूँ। कुणाल ने कैमरा उठाया, फोकस सेट किया और शटर दबाया। कैमरा फ्लैश के साथ अगले ही पल में औरत गायब, जैसे जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। जब कुणाल ने अपने कांपते हाथों से कैमरा चेक किया तो उसमें एक अजीब सा धुआं दिखाई दिया। वो सफ़ेद धुआं उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कुणाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उस डर में उसके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था, ये आखिर था क्या? अगले दिन से कुणाल के साथ अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई। सुबह से कुणाल को बिना वजह हंसी आने लगी। कभी स्टूडियो में, कभी मिरर के सामने और कभी मेट्रो में। लेकिन टोन, वो जो हंसने की टोन थी, वो उसकी नहीं थी। कभी ऊंची आवाज़ में, कभी धीमी, और कभी एक अजीब सी भारीपन में। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी आवाज़ में हंस रहा हो। क्लाइंट्स डरने लगे। क्लाइंट्स को लगने लगा कि कुणाल पागल हो गया है। कुणाल खुद कंफ्यूज हो गया था। रात को ठंडी इतनी गहरी थी कि स्ट्रीट लाइट्स डिफ्यूज लग रही थी। उसकी हंसी उस अंधेरे में गूंज रही थी, बार बार, हर बार एक ही हंसी, बिना वजह। लेकिन कुणाल लेकिन कुणाल ये समझ चुका था कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था या हो रहा है, वो नॉर्मल तो नहीं। उसी रात कुणाल ने इंटरनेट और पूरी किताबों में खोज की। कुलरनवा तंत्र, आसामिक फोक टेल्स और उड़िया कहानियों में एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, कामेश्वरी, हंसी का श्राप। एक लाइन ऐसी थी जिसे पढ़ने के बाद कुणाल की सांसें अटक गई। जब इंसान अपना दर्द हंसी में छुपाता है, तब कामेश्वरी यक्षिनी उसका मास्क तोड़ने आती है। कुणाल को याद आया, वो कुछ सालों से एक फेक स्माइल इस्तेमाल करता आया है। शायद इस बार उसको कोई एक्सपोज करने आई हो। कुणाल को अब लाजमी रूप से उसकी शक्तियों का अंदाज़ा हो रहा था। जैसे कभी कभी उसे इतनी हंसी आती कि वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाता। आसपास के लोग और उसके क्लाइंट्स सब उसे पागल समझने लगे थे, और धीरे धीरे उससे सब डिस्कनेक्ट होने लगे। हर बार जब हवा तेज होती, हंसी और तेज हो जाती, जैसे सर्दी उस फोर्स को जगाती हो। उस रात
कुणाल अपने स्टूडियो पहुंचा, लाइट्स बंद की। ठंडी हवा में उसने एक ज़बरदस्त आवाज़ में चिल्लाया, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं हमेशा मास्क पहनता हूँ। बस हंसने की आवाज़ अचानक रुक गई। एक अजीब सी खामोशी के बाद कुणाल ने सुना एक फुसफुसाहट, बिल्कुल उसके स्टूडियो के खिड़की के पास से। अब तुम्हारी हंसी तुम्हारी है। वो रात विंडोज पर एक अजीब सी धुंध जमा हो गई थी, जैसे वो उस हंसी को डिफ्यूज कर रही हो, या जैसे उस हंसी को दबा रही हो। 2 दिन बाद जब कुणाल ने अपनी एक सेल्फी ली, स्माइल काम और नेचुरल थी, और जब उसने फोटो जूम किया, फ्रेम के लेफ्ट कॉर्नर में एक छोटी दूसरी स्माइल नजर आई, बिल्कुल अजीब सी, वही पुराने वाली स्माइल जो उसे हमेशा परेशान करती थी। स्टूडियो के विंडो के बाहर कोलकाता की सर्द रात में एक हल्की सी हंसी गूंजी, और कुणाल के कानों में एक आवाज़ आई, जो तुम हो उसे एक्सेप्ट करो, वरना मैं फिर आऊंगी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। ये थी हमारी पहली कहानी। अब दूसरी कहानी पे चलते हैं। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरे पास सेकेंड स्टोरी का विजुअल्स नहीं है, तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा हॉरर गेम प्ले लगा दिया है। अगर आप जब इस स्टोरी से बोर हो तो गेम प्ले भी देख सकते हो। तो चलो सेकेंड स्टोरी शुरू करते हैं। कोलकाता की सर्दी उस रात अपने पीक पर थी। पार्क स्ट्रीट का एक सैलून अपने क्लोजिंग टाइम पर था, और नॉर्मली क्लोजिंग टाइम पर कोई भी सैलून शांत ही रहता है। सिर्फ हीटर की हल्की गुनगुनाहट और मिरर में रिफ्लेक्ट होती हुई डिम लाइट से दिख रही थी। अनवी मिरर्स के बीच ही काम करती है, अपने इनसिक्योरिटीज को रोज साइड कर देती थी। डार्क सर्कल्स, डल स्किन, अनइवन स्माइल, ये सब वो अपने अंदाज में छुपा लेती थी। उस रात जब वो लास्ट मिरर साफ कर रही थी, रिफ्लेक्शन में एक अजीब सा ग्लिच हुआ। जब उस सबने सहरा मिरर में देखा तो उसकी आंखें अजीब लग रही थी, स्माइल भी टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल धागा उसके चेहरे को खींच रहा हो। अनवी नर्वस होते हुए बोली, लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है और मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। पर वो मिरर पर जब वो मिरर से हटने लगी, रिफ्लेक्शन ने आधी सेकंड बाद रिएक्ट किया, और वो भी एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि अगर मान लो कि अनवी लेफ्ट साइड मुड़ रही है रिफ्लेक्शन में, रियलिटी में वो राइट साइड मुड़ रही थी और रिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड। पर वो पल अनवी ने नहीं, मिरर ने फील किया था। क्रिसमस ईव का रश सेलो में फुल स्विंग पर था, पर अनवी के अंदर एक अजीब सा प्रेशर था, जैसे कोई उसे घूर रहा हो, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। एक रेगुलर क्लाइंट ने बोला, अनवी आज तुम बहुत अजीब लग रही हो, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है, क्या तुम ठीक हो? अनवी ने मिरर में झांका, और एक सेकंड के लिए रिफ्लेक्शन ने उसकी तरफ देखा और स्माइल किया, लेकिन अनवी ने स्माइल नहीं किया था, और उस रिफ्लेक्शन की स्माइल भी आर्टिफिशियल लग रही थी। जैसे कोई लोग जैसे जब लोग सिर्फ दिखाने के लिए स्माइल करते हैं, बट वो अंदर से नफरत कर रहे होते हैं। मिरर के लोअर कॉर्नर में फॉग जमा हो रही थी। ऐसा देख करके लग रहा था कि कोहरे ने आईने को पूरी तरह काबू में कर लिया है। सैलाव की एसी बंद थी, लेकिन एक ठंडी हवा उसके कानों से टकराई। तब अनवी को यह बात समझ में आई कि आज जो भी मेरे साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। रात को उसने ऑनलाइन सर्च स्टार्ट की। तांत्रिक मेंशंस, बंगाली फोकलोर, मैथिली म्यूजिक, मैथिली मिरर स्पिरिट्स, हर जगह एक ही नाम रिपीट हो रहा था, अपराजिता जप्शनी। एक लाइन ने उसके दिमाग को फ्रीज कर दिया, वो जो तुम मिरर में देख रहे हो वो तुम नहीं हो। अपराजिता
उन लोगों पर हावी होती है जो अपनी रिफ्लेक्शन से नफरत करते हैं। और अनवी, वो तो कभी अपने चेहरे को परफेक्ट मानती ही नहीं थी। वही क्रैक स्पिरिट को मिल गया। सर्दी बर्फ जैसी चल रही थी। सैलाव एम्प्टी था, सैलाव खाली था, लाइट्स डिम थी और हवा हवा तेज थी। और अनवी, वो तो कभी अपने चेहरे को परफेक्ट मानती ही नहीं थी। वही क्रैक स्पिरिट को मिल गया। सर्दी बर्फ जैसी चल रही थी। सैलाव एम्प्टी था, सैलाव खाली था, लाइट्स डिम थी और हवा हवा तेज थी। सैलाव के अंदर ऐसा फील हो रहा था कि किसी की प्रेजेंस, सैलाव के अंदर एक अजीब सी प्रेजेंस फील हो रही थी। अनवी ने डिसाइड किया, मिरर से भागूंगी नहीं, उसको फेस करना पड़ेगा। उसने सैलाव की सारी लाइट्स ऑफ कर दी, सिर्फ एक फोकस लाइट मिरर पर छोड़ दी। मिरर के अंदर छोटे छोटे दरार बन रहे थे, जैसे कोई सरफेस को अंदर से पुश कर रहा हो, जैसे कोई सरफेस को अंदर से दबा रहा हो। अचानक से रिफ्लेक्शन की आंखें लिफ्ट हुई और उसने एक ट्विस्टेड काम ग्लो हुआ और उसमें से एक अजीब सी लाइट चमकी, जैसे कोई कह रहा हो, फाइनली तुम अकेली हो। रिफ्लेक्शन ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट काफ़ी अजीब लग रही थी, जैसे ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो, जैसे उस तरह हंसना या उस तरह मुस्कुराना ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो। और बिना किसी आवाज़ के वर्ड्स अनवी के दिमाग में घुस गए। तुम्हारा चेहरा तुम नहीं, तुम्हारा डर मैं हूँ। मिरर बल्ज होने लगा। रिफ्लेक्शन का फेस ग्लास से बाहर आ रहा था। दरारें दरारें बड़ी होने लगी और स्माइल और भी चौड़ी, डर से कांप रही थी। और इस बार उसके आंसू कमजोरी के नहीं, गुस्से के थे। मैं फ्लॉड नहीं हूँ, मेरा चेहरा जैसा भी है वो मेरा है। अब मैं अपने आप से भागना बंद करती हूँ। रूम का टेम्परेचर सडनली नॉर्मल हो गया, जैसे हीटर ऑन हो गया, जैसे कोई प्रेजेंस जो अभी तक अनवी के सामने खड़ी थी अचानक से भाग गई हो, अचानक से गायब हो गई हो। इसी पल रिफ्लेक्शन रुक गया, उसकी मुस्कुराहट जम गई। फिर मिरर से एक अजीब सी आवाज़ आई और अपराजिता का फेस, और अपराजिता का फेस अंदर की तरफ गायब हो गया। और अनवी ने राहत की सांस ली। अनवी ने अपने फ़ोन से एक सेल्फी ली, फेस काम, स्माइल नॉर्मल। पर जब उसने जूम किया, फ्रेम के एक्सट्रीम कॉर्नर में एक फेंट कोल्ड ट्विस्टेड स्माइल चिपकी थी। विंडो के बाहर ठंडी हवा में एक फुसफुसाहट सी सुनाई दी। तुमने मुझे रोक दिया, पर तुम मुझे भुला नहीं सकते। तो ये थी हमारी दूसरी कहानी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला एपिसोड अगले वीक आने वाला है, मतलब नेक्स्ट संडे। हम लोग हर एक संडे एक नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे और 2 यक्षिणियों के बारे में। मेरे पास कुल मिलाकर के 18 एपिसोड्स का पूरा सीरीज़ है। अभी तक हम लोग ने दूसरा एपिसोड कवर किया है। आने वाले 15 वीक्स में और 15 एपिसोड आने वाले हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए टेक केयर।